मित्रों, कल हम वाक्य शुद्धिकरण के अंदर विशेषण संबंधी जो अशुद्धि है उसको हम पढ़ चुके थे। आज हम क्रिया संबंधी अशुद्धि को पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। जब अपन इसका विस्तृत रूप से टॉपिक पढ़ेंगे तब क्रिया के बारे में पूर्ण रूप से बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्रिया का जो ऊपरी वेगी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे चल प्लस ना तो चलना हो जाता है, हंस प्लस ना तो हंसना हो जाता है, ठीक है। रो प्लस ना, ठीक है, तो रोना हो जाता है। अब क्रिया है, अब क्रिया जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना, बाद में अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अकर्मक यानी सामने पता चल रहा है कि जो कर्म से रहित है वो अकर्मक है। सकर्मक जिसके अंदर कर्म हो। सकर्मक भी दो प्रकार की हो जाती है, एक कर्मक वापिस द्विकर्मक, ठीक है ना। तो इस तरह से मित्रों ये क्रिया है। अब क्रिया जैसे दूसरे प्रयोग या रचनाएं बनावट के आधार पर भी क्रिया होती है। जैसे सामान्य क्रिया होती हैं, संयुक्त क्रिया होती हैं, पूर्वकालिक क्रिया होती हैं, प्रेरणात्मक क्रिया होती हैं। अच्छा, एक और नाम याद नहीं। अच्छा, नाम धातु क्रिया होती है, कृदंत क्रिया होती हैं, सजाती क्रिया होती हैं, सहायक क्रिया होती हैं। अब काल के आधार पर भी क्रिया होती है, भूतकालिक क्रिया होती है, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक होती है। इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। भूतकालिक तो जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है क्रिया क्या कहते हैं, किसी काम का करने या होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अब जैसे क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर वाक्य रचना में दोष आ जाता है, अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधान रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम भोजन खाएंगे। अब हम भोजन खाएंगे तो क्या होगा, अब हम भोजन करेंगे, ठीक है। क्रिया संबंधी अशुद्धि थी। घोड़ा चलते चलते डट गया, तो घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या, अब वह वापस लौट चुका होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, अब वह लौट चुका होगा, ठीक है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, तो क्या उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक है ना। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, तो शुद्ध वाक्य आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इसमें क्रिया संबंधी आपको पता चल रहा है, क्रिया के द्वारा अशुद्धि आ रही है इसमें क्रिया की। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है, तो इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। राम ने संकल्प लिया, तो राम ने संकल्प लिया, तो राम ने संकल्प किया, ठीक है। रिया के स्थान पे किया आ जाएगा, तो ये भी क्रिया के संबंधी है। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। ये जो मैंने आपको बताया था ना, वो क्रिया के जो भेद है अलग अलग, ठीक है ना, काल के आधार पे जो क्रिया होती है उसके अंदर है। जब वो समझ में आएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्रिया के संबंध में क्या है। हम क्रिया का टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। उसने मुझे 10,000 रुपया उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। धन्यवाद मित्रों।